हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे कि जो आपके जो पर्सन हैं और उनकी लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता चल रहा है। ठीक है, तो हम शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे। आप 3 डीप ब्रीथिंग ले लीजिएगा और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। उनका जो फेस है अपनी आँखों के आगे लेकर आएँ और यूनिवर्स को बोलिए कि कैसे भी करके वो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में ले आएँ। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा हुआ होता है, तभी हमारे लाइफ में हर्डल्स आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके और उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। क्या वो एक दूसरे के साथ में हैप्पी हैं या वहाँ पर भी उनके लड़ाई झगड़े होते हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मोस्टली लोगों के जो पर्सन हैं उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ या हस्बैंड रहे होंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि मैरिड ना हो, लेकिन मुझे मोस्टली लोगों के केसेस में लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो कि एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या अभी उनकी रिसेंटली शादी हो चुकी है या इंगेजमेंट हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन हैं ऐसा लगता है कि उनका ऑलरेडी फैमिली है और बच्चे भी हैं उनके। एक अच्छी जो लाइफ होती है उस तरीके की लाइफ उनकी रही होगी उनके वाइफ के साथ में पास्ट में। अभी का नहीं मैं बोल रही हूँ, अभी का तो हम अभी रीडिंग देखेंगे। चलिए देखिए, कुछ कार्ड्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके अनुसार मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन पे कोई बहुत पावरफुल एक ब्लैक मैजिक किया गया है। ये थर्ड पार्टी के थ्रू ही किया गया है। तो आप लोगों को यदि शक है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हुई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का असर आपके पर्सन पर ज़रूर है और हो सकता है कि आपको भी कभी कभी वो एनर्जी फील हुई हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी प्रेमिका हो सकती है या कोई भी ऐसी कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जो कि ऑलरेडी आपके पर्सन उनके साथ में रहे हों। एक तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत बहुत ज़्यादा हट्टी, ठीक है, स्टबर्न, बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी टाइप का इंसान होता है जो कि अपनी ही बात को मनवाना पसंद करता है, किसी की सुनना नहीं है। ठीक है, एक खूंखार टाइप का इंसान नहीं होता है कि मतलब एकदम से उसको कुछ भी प्यार से भी बोलो ना तो भी वो एकदम से भड़क सा जाता है। तो इस टाइप का पर्सन है आपके पर्सन की ऑलरेडी लाइफ में। ठीक है, तो वो पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स तो एक्चुअली नहीं आ रही हैं उसके बारे में सोच के। कार्ड्स के थ्रू ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि वो पर्सन अच्छा तो नहीं है। फीमेल और मेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति के साथ में रहने को तैयार हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फैमिली है। सोसाइटी को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है और कुछ ना कुछ अपना फाइनेंशियली भी अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना होता है, क्योंकि देखिए बिना मतलब फाइनेंस के तो व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता और बच्चों को भी नहीं छोड़ सकता। आप भी ये चीज़ समझते हैं। तो ना चाहते हुए भी आपके जो पर्सन है उस वाले रिश्ते को मजबूरी में ही निभा रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन वाली एनर्जी, हैंगमैन वाली सिचुएशन उनकी हो चुकी है। आसमान से टपका खजूर, सॉरी, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, ऐसा कुछ है एक ये जो कहावत है।
ठीक है। या फिर दूसरा बोल सकते हैं इधर कुआ उधर खाई, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है कि उसको छोड़ भी पा नहीं रहे हैं, उसको साथ में भी रख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बच्चों की वजह से। और कुछ लोगों का हो सकता है कि सोसाइटी की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से वो व्यक्ति को वो ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में एक्चुअली रखे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी यदि आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं उस वाले रिश्ते में, हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे हो आप कार्ड्स की स्थिति क्या है, 3 ऑफ सोर्ड वाला कार्ड है जो कि टोटली हार्ट ब्रेक दिखाता है। आपके बिना हैप्पी नहीं है, मजबूरी में आपसे उनको नो कांटेक्ट करना पड़ा है, मजबूरी में उनको आपसे दूर जाना पड़ा है, मजबूरी में आपको मतलब आपसे उनको एकदम से मतलब एकदम से आपको छोड़ना पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्योंकि डेली ही फाइट्स होती है उनकी थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में, डोमिनेट बहुत ज़्यादा करती है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन जब तक मतलब बच्चों की वजह से या सोसाइटी फैमिली की वजह से जितना अपने आप को डाउन करके चलते हैं उतना ही वो रिश्ता चल रहा है। आपके पर्सन एक्चुअली ना चाहते हुए उस रिश्ते को निभा रहे हैं, टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। उनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि आपके तरफ में कैसे वो मूव करें, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली जो कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है आपके लिए फील करते हैं, जैसा कि वो अपने पर्सन के साथ में फील नहीं करते होंगे। थर्ड पार्टी के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि डोमिनेट करने वाला नेचर जब होता है, एक खड़ूस टाइप का जब नेचर होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति हैप्पी नहीं रह सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन को फील कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना सोसाइटी का एक्चुअली बर्डन है कि मैं मतलब कैसे इस व्यक्ति से दूर जाऊं, कैसे इस व्यक्ति को छोड़ूं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं अपने जो भी थर्ड पार्टी है उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, एक सोसाइटी के कल्चर का बर्डन फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीती, अपने पर्सन के साथ में जीती, लेकिन वो नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, तो उनको बर्डन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इतना बर्डन फील हो रहा है कि वो रोते हैं, परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो, ठीक है। आपके साथ में बिताया हुआ जो पल है, बिताया हुआ जो भी उनका टाइम है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हैं इस सारे कलेश से बचने के लिए हो सकता है कि मेडिटेशन का भी सहारा ले रहे हों। उनको एक्चुअली शांति की, पीस की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उनका चैन सुकून सब कुछ छिन चुका है थर्ड पार्टी के साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति, और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम तक एक्चुअली रिश्ता नहीं चल पाता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए मेरी सजेशन यही है कि आप लोग नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए कोई ना कोई रेमेडी करें। यदि आपको आता है तो आप वो कीजिए, आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोई ना कोई आपके लिए कोई रेमेडी लाके कोई ना कोई वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन रिड्यूस कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।